महज 15 मिनट की जल्दी और आतंकवादियों की गोली से बच जाते हैं ये कपल। महाराष्ट्र के नांदेड़ के रहने वाले ये कपल कैमरे पे आकर वो वाकया बता रहे हैं, वो मंजर बता रहे हैं कि किस तरीके से जब पहलगाम में ये घुड़सवारी करने के लिए गए थे तो इनका समय थोड़ा पहले आ गया और ये घुड़सवारी करते हैं और घुड़सवारी करके जैसे ही वहाँ से निकलते हैं 15 मिनट निकलकर इन्हें जब हो जाता है, ये अपने होटल के पास पहुंचने वाले होते हैं कि तभी पहलगाम में जिस जगह पर आतंकवादी हमला हुआ वहां पर आतंकवादी आते हैं। एक एक शख्स से पूछा जाता है कि तुम हिंदू हो, मुसलमान हो, सबको अलग किया जाता है और फिर गोलियां चलाई जाती हैं। जब इस कपल को पता लगता है कि ये जब बचकर निकल कर आए, यानी 15 मिनट पहले जो इन्होंने घुड़सवारी की जिसकी वजह से उस एरिया से निकल गए और ये बच जाते हैं। आप खुद इस कपल की ज़ुबानी सुनिए किस तरीके से ये उस खौफनाक मंजर को बयां कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में अतिरेकियों ने हिंदुस्तानियों पर हमला किया था, जिसके अंदर कुछ लोगों की उसमें मौत भी हो गई और कुछ लोग घायल हुए थे, जिसके चलते नांदेड़ के भी 2 लोग थे लोलगे परिवार के और उनके हम वो भी वहाँ पर फिरने गए थे। और क्या हुआ और कैसे हुआ और उनको कब पता चला और वो कब टूर को आए थे और कैसा उनको मालूम हुआ कि ये सब घटना घटी, जानेंगे। मेरे साथ में कृष्णा लोलगे है जो कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में वो घूमने के लिए गए थे। यहाँ से आप कब गए थे और किस तरीके का आपका पैकेज था? नमस्कार, मैं कृष्णा मधुकर लोलगे नांदेड़ महाराष्ट्र से हूँ। हमारा 19 अप्रैल का पैकेज था आईटीसी टूर्स एंड ट्रैवल्स के मार्फत। तो हम यहाँ से श्रीनगर गए थे 19 अप्रैल को, श्रीनगर पहुँच गए। बाद में फिर 20 तारीख को सोनमर्ग था हमारा और 21 तारीख को पहलगाम का चेक इन था। तो हम 21 तारीख को पहलगाम में चेक इन किए, थोड़ा स्टे किए, वहाँ पे थोड़ा घूमे। फिर जब 22 तारीख की हमारी साइट सीइंग थी जब इधर पहलगाम में, तो हम 22 तारीख को स्टार्ट किए। 8 पॉइंट थे हमारे, तो हम थोड़ा 11 साढ़े 11 बजे ऊपर गए और वैसन वैली में हम 11 साढ़े 11 बजे वहाँ पे पहुँचे। और एक डेढ़ हावर्स के में समझो हम 1 बजे तक हम वैसन वैली में ही थे। और वहाँ पे हमने मतलब साइट सीइंग कर रहे थे, थोड़ा सा बेचैनी हो रही थी वहाँ पे। तो हमारे और 4-5 साइड और बाकी थे, वहाँ पे रह गए थे घूमने का। तो मैं वाइफ को बोला हूँ मैं कि अपन यहाँ से चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हम जैसे निकले वहाँ से और हम जब निकले वो टाइम हमारा घोड़ा, हम दोनों ने अलग अलग का घोड़ा था साथ में, हम दोनों का ही घोड़ा वहाँ से निकल गया। मतलब इतने पब्लिक थे लेकिन किसका भी नहीं था, लेकिन हमारा ही था पहला घोड़ा। अच्छा, आप यहाँ से जब गए तो डायरेक्ट पहलगाम में उतरे क्या? कहाँ पर? श्रीनगर उतरे। श्रीनगर में। हाँ, श्रीनगर में उतरने के बाद फिर वहाँ से कैसे गया? बाय कार से। अच्छा। हाँ, वो टूर वाले का ही था, सब कार टैक्सी अरेंज था। अच्छा। हाँ, उनका ही था सब जी। उनके इसमें वहाँ गए। हाँ, जाने के बाद फिर और कहाँ किधर गए? श्रीनगर था पहला दिन, बाद में सोनमर्ग था, फिर 21 को पहलगाम में चेक इन था और 22 का चेकआउट था। समझो मतलब 22 नाइट का था, 23 का चेकआउट था सुबह जी। तो कैसा गया आप वहाँ? कैसे कार के थ्रू? क्या तकलीफ हुई? नहीं, तकलीफ जाते टाइम तो कुछ हुई नहीं, लेकिन जब पहलगाम में वो इंसिडेंट हुआ तो हम वहाँ पे ही थे समझो। तो वो इंसिडेंट के थोड़ा सा 15-20 मिनट बाद हमको आवाज़ आई गोलियों के वगैरह। हमको लगा नॉर्मली समझो वहाँ के चालू रहता ना। तो जैसे जैसे वो फिर जो हेल्पर थे हमारा हॉल हेल्पर, तो उन्होंने क्या किए कि हमको वहाँ से बोले कि आप यहाँ से अभी अपने को निकलना पड़ेगा, क्योंकि है ना हमारा अलर्ट आया हमको कि वहाँ यहाँ पे लैंड स्लाइडिंग होएगी करके। तो हमने फिर फास्ट निकल गए, वहाँ से निकल के एग्जिट हो गए। तो नीचे हमारा रोड पे ड्राइवर वेट कर रहा था और हम जैसे जैसे होटल को जा रहे थे वैसे वैसे देख रहा था कि आर्मी, सीआरपीएफ, चॉपर्स चालू था आना जाना सब तरफ। तो देखकर हम पे परेशान हो गए। ड्राइवर को हमको बोला कि इतना कुछ नहीं, लैंड स्लाइड होने वाला है, ये हमको जाते तक उन्होंने बोले ही नहीं कुछ किसने। फिर जब हम रूम पे गए ऐसे ही मैंने यूट्यूब चेक किया तो मुझे समझ में आया कि पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ। हम दोनों भी परेशान हो गए। बोला हम यहाँ पे ही थे, 1-1.5 घंटा 2 घंटा वहाँ पे ही थे हम, बैसन वैली जहाँ पे वो इंसिडेंट हुआ है वहाँ पे ही हम थे। हम परेशान हो गए कि भाई इतना बहुत बड़ा हादसा हो गया। अपन भगवान के
इससे बच गए। और माता जी पिताजी का आशीर्वाद, ये सब अपने काम में आया आखिर में, ऐसा हुआ। सफर किस तरीके का रहा है वहाँ पे, आपको वहाँ तक जाने के लिए? घोड़े वगैरह, रोड वगैरह थी? रोड नहीं थे वहाँ पे, पहाड़ से गए हम ऊपर। अच्छा हाँ, पहाड़ सब चिकन वगैरह थे, सब मतलब कीचड़ टोटल था। अच्छा तो पहाड़ों से हम ऊपर सरवाइव करे गए, समझो ऊपर घोड़ों पे से। हाँ, घोड़ों में। अच्छा। जी डर नहीं लगा कैसे? नहीं, अभी हमारा सोनमर्ग में वो हॉर्स का हुआ था वहाँ पे। अच्छा। वो जो मतलब सोनमर्ग में हमने हॉर्स का वो ऊपर पहाड़ पे चढ़े थे, इसलिए हमको कुछ उतना लगा नहीं यहाँ पे ऐसा। फिर जब आपको ये सब मालूम हुआ, आपका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ तुम्हारा दोनों का, तो किस तरीके से वो लोगों तक पहुंचा रहा है? हमने ऐसा कुछ ये नहीं किया था कि वायरल होएगा नहीं होएगा। हमको खाली ये था कि हम बच गए, और हमारे आईटीसी वालों ने ही वो वीडियो खींचे थे स्टार्टिंग का, अच्छा। कि सब सेफ है बोल के सबके लिए वो वीडियो खींचे, तो वो समझो वायरल हो गया। फोन वगैरह कुछ लग रहा था कांटेक्ट? नहीं, हमने सिम कार्ड नहीं लिए थे वहाँ का। मुझे क्या कॉल आ रहे थे, मैं बोला सिम कार्ड क्या लेना है। और व्हाट्सअप तो होटल में तो वाईफाई था, और कार में भी वाईफाई था, इसलिए कुछ सिम कार्ड लेने की जरूरत नहीं लगी हमें, इसलिए हमने नहीं लिए। परिवार से क्या बात हुई परिवार से? नहीं, हमने ही कांटेक्ट किए, मतलब जैसे वहाँ से आए, हम आए होटल पे 4 बजे, तो 4 बजे ही हम कांटेक्ट कर दिए घर वालों को, कि जैसे यूट्यूब का वीडियो देखे वैसे कर दिए कि ऐसा ऐसा हुआ था, हम वहाँ पे थे, हम अब सेफ है, आप टेंशन मत लो, ऐसा हुआ था। आपके भाई ने भी बताया था कि भाई वहाँ पर जो भी गोलीबारी हुई, ऐसा बताया जा रहा था कि हिंदू तो उसको हाँ, मार दिया, ऐसा कुछ? हाँ, वहाँ पे वो बोल रहे थे कि, और जो है आए थे वो उन्होंने, मैं बाद में देखा कि वो पूछ रहे थे कि हिंदू एक साइड हो जाओ, मुस्लिम एक साइड हो जाओ, फिर हिंदू लोगों को ही टारगेट करके वो बोल करे वहाँ पे, ऐसा वो वीडियो में दिखा रहे थे। जी। तो आप जब होटल में रुके तो आपको वापस आना था, यंत्रणा ने जो केंद्र सरकार ने फटाफट सब मिलिट्री को वगैरह बुला लिए, तो आप वहाँ पे रुके थे होटल में, तो कैसा लगा? सरकार का तो बहुत फास्ट ये है, जैसे हमको समझो उनको पता चला, ताबड़तोड़ आर्मी सीआरपीएफ ऐसे गाड़ियाँ चालू थे, सब नाकाबंदी कर दी टोटल, और चॉपर वगैरह वो पहलगाम के उधर वो भैसन वैली में ऊपर गए चॉपर, तो मतलब सिक्योरिटी में तो टेंशन नहीं था, मतलब कि होए बाद भी हम वहाँ पे, हमको उतना नहीं लगा कि डर है बोल के कुछ ऐसा। आर्मी का वगैरह सब रहकर हमको थोड़ा सेफ लगा था वहाँ पे, आर्मी है बोल के। अच्छा, जो घायल हुए थे या फिर मरे थे, तो उनको कैसा लाया जा रहा था? आपको देखे? नहीं, हम वो तो देखे नहीं, लेकिन वो चॉपर थे ना वहाँ पे, तो चॉपर के से वो ला रहे थे, ऐसा सुनने में आया। और बाद में जो आर्मी गई, कुछ हॉर्स से गई, घोड़े से गई, और चॉपर से ज्यादा कर, क्योंकि वो जाने में टाइम लगता है, उधर 1-1.5 घंटा टाइम लगता है ऊपर जाने में। अच्छा, आप घोड़े पे सवार करते जा रहे थे वहां तक, स्पॉट तक, तो कितना वक्त समय लगा? 1 घंटा लगा, 1-1.5 घंटा लगा हमको जाने का। हाँ, हम 10 बजे थे, तो 11 साढ़े 11 बजे पहुंचे थे ऊपर। अच्छा, जी। 11:30 बजे कैसा रहा? हम वहाँ पे गए, मतलब वो थोड़ा सा वो ये करे, जिपर लाइन करे, और बाद में फोटो खींचे वहाँ पे उनके ड्रेसिंग में, और वहाँ पे मैगी वगैरह खाए, और जहाँ पे भेल खाए वहाँ पे खाए, और फिर थोड़ा वेळ टाइम पास करे थोड़ा, और फिर निकल रहे थे। निकलते टाइम फिर थोड़ा आगे गए तो आवाज आ गया वैसे। हम घोड़े पे निकल गए? हाँ, पहला घोड़ा हमारा ही निकला वहाँ से, इतने लोग थे तो हमारा ही घोड़ा वहाँ से पहला निकला। जी। अफरा तफरी मछली थी, वैसा आवाज क्यों? हाँ, अभी उतना क्या, थोड़ा ऊपर है ना हाइट पे, तो उतना समझ में नहीं आता, अफरा तफरी थी नहीं थी, लेकिन वैसे दिखा, बचेंगे ना, गोलियों को तो सब परेशानी होंगे ना। बहुत से हिंदुस्तानी की अपनी जान दी। हाँ, हिंदू लोगों की बहुत जाने गई है। अच्छा, ऐसा क्या खासियत है जो वहाँ पर सब लोग जाते हैं? वो ये है ना, मिनी स्विट्जरलैंड रहते उधर। हाँ, बर्फ वगैरह के टाइम बहुत सुंदर होता है, और अभी भी ऐसे देखे हैं अपन तो सुंदर रहता है, वो टूरिस्ट स्पॉट है। टूरिस्ट? हाँ, शायद से मेरे हिसाब से वहाँ पे फिल्म की शूटिंग भी हुई है शायद। हाँ, वादियों ने भारतीयों पर हमला किया है, तो वहाँ पर आप घूमने के लिए गए थे, तो सभी क्या नजर है, कैसा अनुभव रहा तुम्हें? अनुभव तो बहुत मतलब खतरनाक रहा है, कि यादगार रहेगा ये। मतलब 2 दिन हमने एंजॉय किया, और फिर जब वो पता चला हमें कि ऐसा हुआ है, तब से हम मतलब हमें डरा सा लग रहा था, बहुत डर लग रहा था हमें, मतलब बहुत ज़्यादा ही डर लग रहा था कि हम कहीं ये होटल तक ना आ जाए,
कब हो जाए ये पता नहीं था। अच्छा। तो आप जब जा रहे थे और पर जाने के लिए कितना टाइम समय लगता है? जहाँ स्पॉट होटल में रुके थे तो स्पॉट तक जाने के लिए कैसा कैसा गया? होटल से तो वो वैली 13 to 14 किलोमीटर्स थी और उसके बाद वो मतलब ऊपर थोड़ी चढ़ाई करनी थी, ऐसा था। जाने के लिए आसपास ही था, मतलब ज्यादा दूर भी नहीं था, तो ऐसा लग रहा था कभी कहाँ कोई आ जाएगा, कहाँ अटैक कर देगा, मतलब ऐसा डर लगता है ना। अच्छा। तो जब आतंकवादियों की जो गोलियों की आवाज़ आई वो तब तुम्हें कैसे कैसे महसूस हुआ? कैसा पता चला कि वहाँ पे गोली है? वह तब तो पता ही नहीं चला, कुछ तो ऐसा ऐसा लगा कि बड़े बड़े पत्थर वगैरह कुछ गिर गए होंगे या कुछ तो आवाज आई शायद, मतलब कोई बॉम्ब वगैरह कुछ, मतलब नॉर्मली पटाखे जलाते वैसा टाइप थोड़ा लगा, बट उतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि बहुत मतलब खुली वादियाँ थी ना, इसलिए। तो बाद में क्या हुआ जब सब ये सारा मामला हुआ? आप होटल में गए? हाँ, फिर वहां जाके हमें पता चला कि अटैक हुआ है। कहाँ के टूरिस्ट थे? सभी इसके थे? सभी टूरिस्ट थे, हमें महाराष्ट्रियन बहुत मिल रहे थे, अच्छा। मतलब मराठी में बात करने वाले बहुत सारे लोग मिल रहे थे, ज्यादातर यहाँ के ही थे, हमारे महाराष्ट्र से। अच्छा। तो ये जो घटना हुई इतनी दुख की बात है, हमें बहुत से लोगों की जान गई, कैसे लगी इसके ऊपर आप क्या मतलब बहुत बुरी बात है ये कि किसी की जान गई, हम तो बच के आ गए, पर कि सबकी जान जानी होती है ना। अच्छा ये सब हुआ है, ये ठीक है? बिल्कुल ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। केंद्र सरकार बोल रहा है उनका पानी बंद कर देंगे, पता नहीं। बंद किए ऐसा भी उन्होंने कहा है। हाँ कह रहे हैं, बट अभी देखते क्या क्या होता करना है। चाहिए भारत सरकार ने? आपको क्या लगता है? जो सब सरकार को सही लगे वो हमें मंजूर है। अब अगर उन्होंने अटैक वगैरह किया है तो हम बदला तो नहीं ले सकते ना, और इतना बड़ा डिसीजन हम तो एकदम फास्ट से नहीं ले सकते कि पानी बंद करे, ये बंद करे। उन्होंने हमारे साथ जैसा किया हम वैसा ही करे तो क्या मतलब है, हमारे और उनमें फर्क ही क्या है। ये थे मेरे साथ में लोलगे परिवार जो जम्मू कश्मीर पहलगाम से नांदेड़ कल पहुंचे हैं और उन्होंने सब हकीकत बताई कि आतंकवादियों ने किस तरीके से हमला किया, कितने लोगों की जान गई और वो किस तरीके से बच के निकले। जो उन्होंने घोड़े पर सवार होकर वहाँ से 15 मिनट पहले ही उनका पहला घोड़ा वहाँ से निकला और वो सीधे अपने रूम पर आकर उन्होंने फैमिली से बातचीत भी की। अच्छा, आपने परिवार से जब बात हुई तो कैसा लगा आपको? परिवार क्या क्या बोले परिवार के लोग? परिवार वाले डर गए थे, बट हमें उनको डराना नहीं था ज्यादा, तो हमने बोला कुछ नहीं है, ज्यादा कुछ नहीं है, हम सेफ है और हम थोड़ा दूरी थे, ऐसा बोला। मतलब वो लोग डरे नहीं, इसलिए वैसा बोला। ये घटना होने के बाद में कितने समय के बाद आपके परिवार से बात हुई? तकरीबन आधे पौन घंटे में होगी। हाँ, क्योंकि होटल तक वगैरह पहुंच के हम फिर न्यूज वगैरह देख के फिर बात की हमने। न्यूज में क्या देखा आपने? पहलगाम में अटैक हुआ और फिर हमने सब देखा, वो वीडियो वगैरह वायरल हुआ था और तब हमारे माइंड में आया, मतलब वो जो सारा नजरों के सामने था वही सीन वहाँ उस वीडियो में था, तो ऐसा लगा यहाँ पे तो हमने बैठ के मतलब चाय वगैरह पी थी, सब किया था, मतलब एक 1.5 घंटा हमने वहाँ पे वो बहुत सारी एक्टिविटीज की थी। वो जिप लाइन थी, वो फोटोशूट था, फिर वो पहाड़ी ड्रेसिंग की थी हमने, मतलब बहुत सारी एक्टिविटीज की थी। ये थे लोग के परिवार मेरे साथ में और अभी उनके माता जी उनसे बातचीत करेंगे। हिंदी नहीं जानते। नहीं, आपके जो लड़का और बहू आपके घूमने को जम्मू कश्मीर गए थे पहलगाम, तो कब गए थे और उसके बाद में कैसी बातें होती थी उनसे? कुछ बातें होती थी? बातें होती थी। अच्छा। बोल रहे थे अच्छे हम थोड़ा दूर है, अच्छा। सब जन अच्छे ऐसे बोल रहे थे। थोड़ा सा ऐसा बहुत बुरा हुआ, इसके साथ हम मिले थे, ऐसे बातें कर रहे थे उनके साथ, ऐसे बोल रहे थे। ये आतंकवादियों ने हमला किया, बहुत से लोगों की जान गई और आपके परिवार जो थे, जो लड़का और बहू वहीं पर ही थे। हाँ वही फिर थे, डर लग गया था। उनको बोल रहे थे हम जल्दी आ जाओ, नहीं बोले, वो बोले बहुत दूर है, हम ऐसे बातें कर रहे थे वो।
फिर बाद में वीडियो आया तो बहुत डर गए थे हम। आओ फिर वो ऐसे वो जान गई ना सबकी तरह, बहुत ये हो रहा। बाद में फोन वगैरह हाँ फोन चालू थे, रोज चालू थे। क्या बताया उन्होंने? अच्छे ये सब दोनों अच्छे, टेंशन नहीं लेने का, ऐसे बात कर बस। ये थे लोलगे परिवार के सभी परिवार में मैं बैठा हूँ। उन्होंने जो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकवादियों ने हमला किया था, इसका जो पूरा मामला अपने इनके मुंह से हमने सुना है।